मैं भजनलाल शर्मा ईश्वर की शपथ लेता हूँ। स्वागत है आप सभी का। आपके साथ मैं हूं स्वप्निल। मुख्यमंत्री बनने के बाद भजनलाल शर्मा ने अपने मिशन और विजन को लेकर एक क्लैरिटी सभी के सामने रखी। एक साल में सीएम भजनलाल के नेतृत्व में बेमिसाल काम हुए हैं। उनके मिशन और विजन में उनका साथ दिया उनके योद्धाओं ने, यानी मंत्रियों ने। एक साल पूरा होने पर भजनलाल सरकार का रिपोर्ट कार्ड क्या कहता है, वो समाचार प्लस ने आपको एक खास प्रस्तुति के जरिए बताया ही है। अब आपको बताते हैं मंत्रियों का क्या कहना है इस एक साल के कार्यकाल को लेकर। भजनलाल शर्मा ईश्वर की शपथ लेता हूँ। डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा के पास हमारी टीम पहुंची और उनसे एक्सक्लूसिव बातचीत की। उन्होंने कहा कि राजस्थान के विकास उत्थान पर सीएम का फोकस रहा और काफी बढ़िया काम किया गया है। धरातल पर सरकार की योजनाओं को उतारा गया है। देखिए पूरी बातचीत। जब से चला हूँ मंजिल पर नज़र है, मैंने कभी मील का पत्थर नहीं देखा। इसी कड़ी में काम करते हुए राज्य सरकार का 1 वर्ष पूरा हो गया है और हमसे बात करने के लिए हमारे साथ हैं सूबे के उप मुखिया डिप्टी सीएम प्रेमचंद बैरवा। जानते हैं सर, सरकार का 1 साल पूरा हो चुका है, किस तरह से आप इसको देखते हो, क्या क्या काम हुए और क्या क्या और करने हैं? हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री भजनलाल जी शर्मा पहले दिन से इस राजस्थान के उत्थान के लिए और राजस्थान के विकास के लिए जिस तरह से पिछली सरकार में हमारे युवाओं से धोखा हुआ, उनको रोज़गार मुहैया कराने का उन्होंने वादा किया था, नहीं किया। किसानों से कर्जा माफ़ करने का वादा किया था, उन्होंने नहीं किया। और उन्होंने जिस तरह से 5 साल कुर्सी का खेल खेल के हमारे राजस्थान के वासियों को धोखा दिया है, उस धोखे को आते ही हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी ने संभाला है कि युवाओं के लिए जिन्होंने धोखा किया उनको जेल में डालने का काम किया है और उनके लिए वैकेंसियां निकालने का उन्होंने काम किया। हमारी महिलाओं के लिए गैस सिलेंडर में छूट दी है। हमारे किसानों के लिए जो गेहूं का समर्थन मूल्य है वो भी उन्होंने बढ़ाने का काम किया है। इसके अलावा ईआरसीपी की योजना का एमओयू, जो डबल इंजन की सरकार है हमारे हरियाणा से, और इनसे एमओयू करके हर खेत में पानी मिले। और इससे बड़ी खुशी हमारे किसानों के लिए कोई हो नहीं सकती कि अगर यहाँ पे पानी आ जाए तो हमारी जो धरती है वो सोना उगलने वाली है। इसलिए इस काम को प्राथमिकता देते हुए हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री जी काम कर रहे हैं। और इन युवाओं के लिए और राजस्थान के उत्थान के लिए उन्होंने जो राइजिंग राजस्थान का हाथ में लिया है काम, और वो पहले साल में ही लिया है कि हम उन इन्वेस्टरों को यहाँ पे इन्वेस्ट स्थापित करा सके और उन युवाओं को हम रोजगार दिला सके। और अनेक हमारी सरकारी योजनाएं हैं उनको धरातल पे लाने का काम किया। हमारा जो प्रथम वर्ष का जो बजट था उस बजट को पूरा धरातल पे लाने का 95% काम करने का काम कर रहे हैं कि जब हमारा जो बजट ही नहीं रह जाए जिस तरह से पहले की सरकारों में रहा है। तो इसलिए उन्होंने हर मंत्री, प्रभारी मंत्री को अपने ज़िले में भेजकर और तुरंत उनकी मॉनिटरिंग कराकर और उन्हें बजट की जो घोषणा है उसको पूरी करने का काम कर रहे हैं। और हमारे जितने भी पिछड़े गरीब हमारे किसान व्यापारी, उनको लिए भी हम एक कार्य योजना करके उनको मुख्य समाज की मुख्य धारा में, हमारे जो लास्ट की पंक्ति में खड़ा उसको भी लाने का काम करेंगे। तो उनकी सोच है कि विकसित भारत के लिए जो हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जो विजन है विकसित भारत का, उस विजन को पूरा करने के लिए विकसित राजस्थान बनाने की उनकी सोच है कि जब तक विकसित राजस्थान बनेगा तो निश्चित रूप से हम भारत को विकसित भारत बना सकें। विकसित राजस्थान की एक नई तस्वीर उकेरी जा रही है, जिसको लेकर कई विभाग ऐसे हैं जिनमें कि नई नीतियां धरातल पर लाई गई हैं। क्या सरलीकरण से फ़ायदा आमजन को मिलने वाला है? देखिए, जो भी योजनाएं हैं अगर उनका सरलीकरण नहीं किया जाएगा तो हमारे लोगों को कई बाधाएं आती है। उन बाधाओं को सरलीकरण करके और जो योजना है उसका सकारात्मक लाभ उनको मिले, इसके तहत हमारे यशस्वी मुख्यमंत्री और हमारे राजस्थान की सरकार काम कर रही है।
सर, जहाँ तक आपके ज़िले की बात की जाए, आपके विधानसभा की बात की जाए, तो एक साल के दौरान ऐसे क्या कामकाज हैं जो आपके द्वारा जनता के बीच में किए गए और क्या परिकल्पना है? देखो, एक साल के अंदर मेरे ज़िले में हमारे यहाँ पे पॉलिटेक्निक कॉलेज वहाँ पे खोली गई है, हमारे एक डिग्री कॉलेज वहाँ पे खोली गई है, और हमारी जो बहुत बड़ी मांग थी हमारी सड़कों की, तो हमारे एक 90 लाख की सड़क के जो एमडीआर है उसका काम हुआ है, और अनेक योजनाओं के तहत हम लोगों को लाभ पहुंचाने का काम कर रहे हैं। तो हम चाहते हैं कि जो हमारे क्षेत्र में जिस चीज़ की डिमांड है वो डिमांड पूरी हो और उनको ज़्यादा से ज़्यादा हम सुविधाएं उपलब्ध करा सकें उसको लेकर। और हमारे जो राजस्थान के तहत जो इन्वेस्टमेंट समिट हुआ है वो दूदू में भी कई इंडस्ट्रियाँ के लिए हमारे यहाँ समिट हुआ है, तो वो भी विकास कार्य होंगे तो निश्चित रूप से मेरी विधानसभा और मेरे ज़िले को फ़ायदा पहुँचेगा। सर, एक सवाल, आखिरी सवाल। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा का जो फोकस है वो युवाओं को लेकर है, रोजगार को लेकर है। आप अपनी तरफ से एक साल पूरा होने पर युवाओं को क्या कहना चाहोगे, क्या संदेश देना चाहोगे? मैं यही कह रहा हूँ कि हमारा राजस्थान युवाओं का प्रदेश है, हमारा हिंदुस्तान युवाओं का प्रदेश है, और जब तक हम युवा को रोजगार और युवा की प्रतिभा को नहीं संवारने का काम करेंगे तो मैं मानता हूं कि जो हमारा सपना है, जो हमारे नरेंद्र मोदी जी का जो सपना है विकसित भारत का, वो हम विकसित राजस्थान में को नहीं बदल पाएंगे जब तक कि हम युवाओं को रोज़गार, उनकी पढ़ाई और उनकी जो योग्यता है उस योग्यता को आगे नहीं बढ़ाएंगे। इसलिए हम ज़्यादा फोकस मैं यही करना चाहूँगा कि हमारे युवा भाइयों को ज़्यादा से ज़्यादा स्किल डेवलपमेंट में ध्यान देना चाहिए कि वो पढ़ाई लिखाई के साथ साथ स्किल में आगे बढ़े, ताकि वो अपने आप रोज़गार ही लेने वाले नहीं, रोज़गार देने वाले भी बने। इस पहल पे हम काम करेंगे तो एक युवा की जो प्रतिभा है वो काम आएगी और हमारे युवाओं को रोज़गार मिलेगा। सर, धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। बिल्कुल उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा का साफ तौर पर कहना है कि युवाओं को आगे आके स्किल डेवलपमेंट करना चाहिए, जिससे कि वो खुद स्वरोजगार पा सकें और लोगों को भी रोजगार दे सकें। वीडियो जर्नलिस्ट धन सिंह के साथ मनोज शर्मा, समाचार प्रेस न्यूज, जयपुर। और गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढम से भी हमने एक्सक्लूसिव बातचीत की। उन्होंने कहा कि सीएम भजनलाल शर्मा ने इस एक साल में प्रदेश के विकास को गति दी है और बजट घोषणाएं धरातल पर उतर रही हैं। देखिए एक्सक्लूसिव बातचीत। राजस्थान सरकार का एक साल पूरा हो चुका है। एक साल के दौरान राजस्थान सरकार की क्या उपलब्धियां रही, हमारे साथ मौजूद हैं गृह राज्य मंत्री जवाहर सिंह बेढम। जानेंगे उनसे, सर पूरा साल किस तरह से आप मानते हो, किस तरह से बेमिसाल रहा? देखिए, 15 दिसंबर को सरकार का गठन हुआ और उस 15 दिसंबर के गठन के बाद हम यदि देखें तो 2-2.5 महीने तो लोकसभा के चुनाव की आचार संहिता में चले गए। लेकिन सरकार ने जिस गति से, प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने जिस गति से राजस्थान के विकास को अमली जामा पहनाने का काम किया है, वो इतिहास में पहली बार हुआ है। हमारा 8 तारीख को बजट पेश होता है, 12 तारीख को हमारे सेक्रेटरी, जो प्रभारी सेक्रेटरी हैं, वो जिलों में जाते हैं, 13 तारीख को प्रभारी मंत्री जिलों में जाते हैं और ये देखते हैं कि जो बजट घोषणाएं हैं उनको धरातल पर जल्दी से जल्दी लागू कैसे करें। हमें आत्मसंतुष्टि है कि जो प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने जुलाई के माह में बजट घोषणाएं की, उनमें से 90% के जमीन आवंटन हो गए, धरातल पर लाने का काम शुरू हो गया है। आपने ERCP का जो बड़ा काम उन्होंने किया, तो भागीरथ भजनलाल जी के नाम से सब लोग उनको पुकारने लगे हैं। पूर्वी राजस्थान के जिलों को पीने का पानी मिलेगा, सिंचाई के लिए पानी मिलेगा। युवाओं को रोजगार के लिए 1 लाख भर्तियां इस वर्ष और पूरे 5 साल में 4 लाख से ज़्यादा भर्तियां करने का जो ऐलान किया, कैलेंडर उन्होंने बना दिया। 6 लाख भर्तियां निकालेंगे हम निजी क्षेत्र में, जो रोजगार के सृजन अब के अवसर पैदा करने का उन्होंने संकल्प लिया है। निश्चित रूप से राजस्थान के युवाओं का तकदीर और भाग्य बदलने का काम प्रदेश के मुख्यमंत्री जी कर रहे हैं। हम किसान को देखें तो उनकी फसल का मूल्य बढ़ाने का काम किया, हम वृद्धों को देखें तो उनकी पेंशन बढ़ाने का काम किया, हम महिलाओं को देखें तो उनके लिए स्वरोजगार के और सेल्फ हेल्प ग्रुपों के माध्यम से उनके स्तर को बढ़ाने का काम किया, उनको मौका दिया को हाथ की दस्तकारी से अपने उत्पादन 10% से ज़्यादा कमी आई है, जो स्वागत योग्य है। धन्यवाद के पात्र हैं प्रदेश के मुख्यमंत्री जी। और उनका जो स्लोगन है, अपराध मुक्त राजस्थान, भ्रष्टाचार मुक्त राजस्थान और विकास की दृष्टि से नंबर 1 राजस्थान बनाने का जो सपना है, वो निश्चित रूप से आगे बढ़ रहे हैं।
एक साल बेमिसाल इसलिए कह सकते हैं कि जहां लाखों करोड़ के निवेश और इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट में, चाहे एजुकेशन के क्षेत्र में हो, चाहे हेल्थ के क्षेत्र में हो, चाहे सड़क के क्षेत्र में हो, चाहे पानी पीने के पानी की व्यवस्थाओं के बारे में हो, सभी क्षेत्रों में उन्होंने बजट आवंटित करके जनता की अपेक्षाओं की पूर्ति करने का काम किया है। निश्चित रूप से तुलनात्मक अध्ययन करेंगे तो 100 में से 100 नंबर माननीय भजनलाल जी को मिलेंगे। एक अहम सवाल है, आप चूंकि पूर्वी राजस्थान से आते हो और पूर्वी राजस्थान के लिए 17 दिसंबर के दिन एक बड़ा दिन रहने वाला है। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जयपुर आएंगे और उसकी आधारशिला रखेंगे। निश्चित रूप से हम सभी सौभाग्यशाली हैं और इसीलिए मैंने उल्लेख किया कि आज भजनलाल जी को भागीरथ भजनलाल के नाम से लोग जानने लगे हैं। देश के प्रधानमंत्री जी के साथ मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी मोहन यादव जी को बुलाकर उनके साथ MOU करके हमारा जो सपना था उसको पूरा करने का काम किया। पूर्वी राजस्थान की जनता नहीं, माननीय मुख्यमंत्री जी ने शेखावाटी की भी प्यास बुझाने का काम किया, यमुना जल ला करके। हमारे GMC में पानी लगातार चले इसकी व्यवस्था करके भी हमारे क्षेत्र को सरसब्ज करने का काम किया। पश्चिमी राजस्थान में भी ब्राह्मणी नदी का पानी, बीसलपुर में बीसलपुर का पानी, बाणगंगा में और बाणगंगा का पानी रूपा रेल तक पहुंचाने का जो उनका सपना है, निश्चित रूप से पूरे राजस्थान की जनता माननीय मुख्यमंत्री जी का और देश के प्रधानमंत्री जी का हृदय की गहराइयों से स्वागत और अभिनंदन करती है और पीढ़ियां याद करेंगी जिस तरह का ये पानी के क्षेत्र में उन्होंने काम शुरू किया है। बिल्कुल, गृह मंत्री जवाहर सिंह बेडम की यदि माने तो उनका जो कहना है जल है तो कल है की थीम पर राजस्थान सरकार काम कर रही है। वीडियो जर्नलिस्ट मोहन गुजर के साथ मनोज शर्मा, समाचार प्लस न्यूज, जयपुर। वहीं कैबिनेट मंत्री जोराराम कुमावत ने कहा कि पशुपालन विभाग ने पशुओं के हित में बड़े फैसले लिए। पशुओं के लिए गांव ठाणियों में मोबाइल वेटरनरी यूनिट शुरू की। क्या कुछ उनके विभाग ने इस एक साल में किया है, इस बारे में उनसे बातचीत की हमारे सहयोगी ने। भजनलाल सरकार के एक साल का कार्यकाल पूरा हो चुका है। कई महत्वपूर्ण निर्णय सरकार के द्वारा कैबिनेट की बैठकों में लिए गए हैं। प्रदेश में भी कई विकास की गतिविधियां देखने को मिली हैं। हमारे साथ मंत्री न कहकर बल्कि ये कह सकता हूं कि सेवा का प्रकल्प लिए मंत्री जोराराम हमारे पास हैं। उनसे हम चर्चा करेंगे क्योंकि आपका पूरा जो विभाग है अगर देखा जाए तो जनसेवा के साथ पशु सेवा से भी जुड़ा हुआ है, पूरा सेवा का प्रकल्प है। तो आपके विभाग में क्या क्या महत्वपूर्ण काम इस एक साल के दौरान हुए जिससे कि बेमिसाल कहा जा सके? माननीय मुख्यमंत्री जी और नेतृत्व को धन्यवाद देना चाहूँगा कि मेरे भाव के अनुसार उन्होंने मुझे जो विभाग सेवा के दिए हैं और इन सेवा के मंत्रालय में निश्चित रूप से ज़्यादा से ज़्यादा लोगों की कैसे सेवा हो, पशुओं की सेवा कैसे हो, गोवंश की सेवा कैसे हो, देवताओं की सेवा कैसे हो, इस दिशा में हमारा विभाग तीनों विभाग काम कर रहे हैं। और अभी जैसे माननीय मुख्यमंत्री जी ने बजट में जो घोषणाएं की थी, उन घोषणाओं की भी हम शीघ्र क्रियान्विति के लिए लंबे समय से प्रयास कर रहे हैं। अधिकारी भी उसमें प्रयास कर रहे हैं। बहुत सारी घोषणाएं थी, जैसे पशुपालन के क्षेत्र में कई गांवों और ढाणियों में हॉस्पिटल नहीं है, कई जगह पशुपालकों को इलाज नहीं मिलता अपने पशुओं के लिए, किसानों को सुविधाएं नहीं मिलती। तो इस दिशा में माननीय भजनलाल जी ने एक मोबाइल वेटरनरी यूनिट की शुरुआत की। उसमें 536 गाड़ियाँ पूरे राजस्थान में है और उन 536 गाड़ियों में डॉक्टर, कंपाउंडर और एक ड्राइवर कम हेल्पर है। दवाइयाँ सभी तरह की है और वो गाड़ी 1962 नंबर कॉल सेंटर पे ऑन कॉल कोई पशुपालक करता है, किसान करता है। साथ ही साथ में जैसे कई जगह सेंटर नए खोलने की, तो हमने 25 बहुउद्देशीय पशु चिकित्सालय अभी खोले हैं। साथ ही साथ में 50 प्रथम श्रेणी के चिकित्सालयों की कर्मोन्नति की भी अभी स्वीकृति निकाली है। 100 उपकेंद्रों को चिकित्सालय में कर्मोन्नत करने की स्वीकृति भी निकाली है। 500 नए उपकेंद्र जिन पंचायतों में कोई पशु चिकित्सा सुविधा या हॉस्पिटल नहीं थे, वहाँ पर 500 उपकेंद्रों की स्वीकृति भी हमने दी है। बहुत जल्दी 2 दिन में स्वीकृति आ जाएगी, फाइल कंप्लीट है। इस तरह से बहुत सारी योजना है। डेयरी के माध्यम से नए बूथ खोलने की योजना है। डेयरी में ऊँटनी का दूध का पहले उपयोग नहीं होता था, हमने बीकानेर डेयरी के माध्यम से वहाँ पर 250 ml के पाउच बना करके ऊँटनी का दूध भी लेना शुरू किया। इस तरह से
सभी पशुओं के लिए, सभी गोवंश के लिए भी हमारी सरकार प्रयत्नशील है और उनका पशुपालकों को लाभ कैसे मिले और आम जनता को उसका लाभ कैसे मिले, इस दिशा में हमारी सरकार काम कर रही है। गौशालाओं का जो अनुदान है वो भी आपके द्वारा दिया गया है और वहाँ पर कुछ प्रोडक्ट्स भी बनाए जा रहे हैं। वैसे गौशालाओं को हम आत्मनिर्भर कैसे करें, इस दिशा में भी हमारी सरकार काम कर रही है। 100 गोकास्ट मशीनें देने की जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की थी, उसके तहत वो बजट में स्वीकृति हो गई है और बहुत जल्दी 13 तारीख को हम गोकास्ट मशीनें देना भी उनको शुरू करेंगे। साथ ही साथ में हर गौशाला को जो पात्र गौशाला है, उन पात्र गौशाला को बड़े गोवंश को 40 रुपये का अनुदान हम पहले से देते आ रहे हैं और छोटे गोवंश को हम 20 रुपये का अनुदान देते थे। माननीय मुख्यमंत्री जी ने बजट में घोषणा की थी कि उसको हम 10% बढ़ा करके देंगे, तो अभी 10% बढ़ाने की भी स्वीकृति निकल गई है और बहुत जल्दी ये गौशालाओं को अनुदान बढ़ा करके भी हम देंगे। नए कोई विकास के काम करवाने, टीन सेट, चारागाह बनाना, तो उसके लिए भी 9 लाख राजस्थान सरकार गौपालन विभाग देता है। तो इस तरह से बहुत सारी योजना जिससे हमारी गौशालाएं मजबूत हो और गौशालाएं आत्मनिर्भर बने और ज़्यादा से ज़्यादा गौशाला खुले, तो ये जो बेसहारा पशुओं की जो संख्या रोड पे मिलती है, ये संख्या भी थोड़ी कम हो। सर, एक पुराना शेर है, अंदाजे बया बदल देता है बात को, वरना इस ज़माने में कोई बात नहीं होती। आपने एक शब्द हटाया, आवारा, जो अगर देखा जाए तो शालीन शब्द नहीं है आवारा, कहीं ना कहीं इसको अपशब्द की संज्ञा में माना जाता है और आपने गायों के नाम से आवारा शब्द हटाया है। ये पूरा किस तरह से मतलब सोच में आया और गाय को अब निराश्रित कहा जाएगा, बेसहारा कहा जाएगा? गाय हमारी माता है और गाय से हमें सब कुछ मिलता है। गाय से हमें घी मिलता है, दूध मिलता है, दही मिलता है। गाय का गोमूत्र है, उसे भी गंगा जल के समान पवित्र माना है। उस गोमूत्र से आजकल गो अर्क बनता है। गो अर्क से डायबिटीज, बीपी, चर्म रोग जैसी बीमारियां भी ठीक होती है। साथ ही साथ में गाय का गोबर है, वो भी हमारे जीवन में उपयोगी साबित होता है। किसानों को उससे खाद बनती है और साथ ही साथ में गोबर से आजकल बहुत सारे प्रोडक्ट बन रहे हैं। गोबर से आजकल दीवारों पे जो कलर करते हैं वो कलर पेंट बनता है। गोबर से कागज़ बनता है, गत्ता बनता है। तो बहुत सारी प्रोडक्ट आजकल गोबर से बनते हैं। तो ये गोबर से बनने वाले प्रोडक्ट और साथ ही साथ में गौशाला गौ माता है। गौ माता से हमें सब कुछ मिलता है, इसलिए हमारे जो पूर्वजों ने इसे गौ माता का दर्जा दिया और शास्त्रों में भी इसे गौ माता माना है और इसमें 33 कोटि देवताओं का वास बताया है। तो निश्चित रूप से हम गौ माता जो हमारी माता है और जो पूजनीय है, और गौ को पूजने से हमारे सारे संकट भी दूर होते हैं। गौ माता को हम आवारा नहीं कह सकते। पिछले लंबे समय से बोलचाल की भाषा में भी गौ माता को आवारा शब्द से पुकारा जाता है और लंबे समय से जैसे निराश्रित या जो बेसहारा जो घूमती है गौ माता, उनको ऑन रिकॉर्ड भी कई जगह आवारा शब्द से पुकारा जाता है। तो ये गलत है और गौ माता के साथ में अपमानजनक शब्द है, इसलिए उसको सम्मानजनक शब्द से पुकारा जाए, इसलिए हमने ये आदेश निकाला है। बिल्कुल, मंत्री जोराराम कुमावत का साफ तौर पर कहना है, राजस्थान सरकार के 1 साल बेमिसाल में न केवल जन का ध्यान रखा गया है बल्कि पशुधन का भी पूरा ध्यान रखा गया है। वीडियो जर्नलिस्ट धन सिंह के साथ मनोज शर्मा, समाचार प्रेस न्यूज, जयपुर। और कैबिनेट मंत्री अविनाश गहलोत से जब हमने बातचीत की तो उन्होंने क्या कुछ बताया, वो सुनिए। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राजस्थान सरकार का 1 साल पूर्ण होने वाला है और हमारे साथ वार्ता करने के लिए मंत्री अविनाश गहलोत साथ में हैं। उनसे जानेंगे, सर, पूरा साल कई नई नीतियों के साथ निकला है, नई नीतियां भी धरातल पर लाई जा रही हैं, खासकर कि प्रदेश के विकास के लिए। कि क्या मानते हो, पूरे साल भर में राजस्थान सरकार कितना कुछ जनता के लिए कर पाई? देखिए, जब से दिसंबर के अंदर भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में, भजनलाल शर्मा जी के नेतृत्व में राजस्थान में सरकार बनी, लोगों को बड़ी आशाएं, अपेक्षा थी। और जब 15 दिसंबर को सरकार के गठन का 1 वर्ष पूरा हो जाएगा, अगर सरकार के कामकाज का मूल्यांकन अगर हम लोग करें, चाहे वो मीडिया करे, चाहे राजस्थान प्रदेश की जनता करे, अधिकारी कर्मचारी करे, आम आदमी कोई भी अगर करेगा, तो मुझे कहते बड़ी खुशी है कि पूरे देश के अंदर राजस्थान विकास के मामले में, ये आगे बढ़ने के मामले में नंबर 2 पर है, नंबर 2 की पोजीशन पर है।
हमने बहुत सारे सपने राजस्थान की जनता को दिखाए थे चुनाव से पहले। अब चुनाव जीतने के बाद में हमारी सरकार का ये मंशा है, उनकी सोच है कि हम लोग उन वादों को पूरा करें। तो मैं सोचता हूँ सरकार की कथनी करने में कोई अंतर नहीं है। भजन लाल जी के नेतृत्व में सरकार बेहतरीन काम कर रही है। इसी का कारण है कि राइजिंग राजस्थान जैसा बड़ा इवेंट राजस्थान में हो रहा है। अगर हम लोगों ने काम नहीं किया होता, निवेशक हमारे पर भरोसा नहीं करते, तो शायद लाखों करोड़ों रुपए के एमओयू राजस्थान की सरकार के साथ में निवेशक और कंपनियां नहीं करती। लेकिन आप लोग देखेंगे 9, 10, 11 दिसंबर को जब मोदी जी की उपस्थिति में जब बड़े कार्यक्रम होंगे, तो राजस्थान प्रदेश को एक बहुत बड़ा मार्जिन इस निवेशकों से मिलने वाला है, जो विकास की रफ्तार को आगे बढ़ाएगा। सर, वर्ष की बात की जा रही है, तो वर्ष के दौरान आपके विभाग की भी बात की जाएगी। आपके विभाग में कितने कामकाज हो पाए और क्या नवाचार हो पाए? देखिए, हमारा विभाग अंत्योदय की योजना से जुड़ा हुआ है, जहां वंचित वर्ग के लोग हैं, चाहे वो एससी के लोग हो, एसटी के हो, ओबीसी के हो, अल्पसंख्यक हो, दिव्यांग हो, सफाई कर्मी हो, जो लोग समाज की मुख्य धारा में जुड़ने से वंचित रह जाते हैं, उनको हम लोग संबल देते हैं। मुख्यमंत्री जी ने हमारे संकल्प पत्र में जब वादा था कि हम लोग सरकार अगर हमारी बनेगी तो हम पेंशन राशि को 15% बढ़ाएंगे, तो हमने अप्रैल के अंदर ही नए वित्तीय वर्ष से हम लोगों ने उसको 15% बढ़ा दी है। विभाग की तरफ से हम लोगों ने मस्कुलर डिस्ट्रोफी के लिए माननीय मुख्यमंत्री ने घोषणा करी है, नए नशा मुक्ति केंद्र की घोषणा करी है, एमआर होम की घोषणा करी है, ओल्ड एज होम की घोषणा करी है। जामडोली के अंदर हम लोग 200 करोड़ रुपए का एक सेंटर फॉर एक्सीलेंस बना रहे हैं। वहाँ लगभग 700 के करीब मेंटल डिसेबल बच्चे हैं, तो उनको एक नया अवसर प्रदान करने के लिए और बहुत सारी स्कीम है। अभी हमारे विभाग की तरफ से जो सरकार ने लॉन्च की है, मुख्यमंत्री लॉन्च करने वाले हैं मुख्यमंत्री आयुष्मान बाल संबल योजना, जिसमें कई तरह की बीमारियां हैं जिनको चिन्हित करके 5,000 रुपये प्रति माह जन्म से 18 साल के बच्चों को दिए जाएंगे। ये पहली बार हो रहा है ऐसा। एक साथ एक सरकार के द्वारा 50,000 उन दिव्यांगों को 20,000 रुपये तक के उपकरण देना पहले कभी नहीं हुआ है, पहली बार हो रहा है। सरकार के 1 वर्ष पूरा होने के उपलक्ष्य में 10,000 व्यक्तियों को, दिव्यांग व्यक्तियों को हम लोग 20,000 तक के उपकरण देंगे। 2,000 स्कूटी का वितरण भी हमारी सरकार की तरफ से किया जाएगा। तो बहुत सारे ऐसे हमने किया है। नारी निकेतन जहाँ है हमारे संभाग स्तर पर, वहाँ कैमरे लगाए जाने चाहिए ताकि कोई अनहोनी घटना नहीं हो। तो बहुत सारे नवाचार जो हैं वो हमने किए हैं विभाग की तरफ से। निश्चित ही इस योजना का लाभ जो है राजस्थान की आबादी के 70% परिवार को मिलता है और आज की तारीख में 1 करोड़ के करीब लाभार्थी इस विभाग से जुड़े हुए। सर, एक आखिरी सवाल है। सवाल वही है कि जो आपका गृह जिला ब्यावर और आपके प्रभाव वाले जो जिले हैं वो, और साथ ही आपके विधानसभा क्षेत्र में 1 वर्ष के दौरान कितने कामकाज हो पाए? देखिए, वैसे तो मदर कॉन्स्टिट्यूंसी मेरी जेतारण है। प्रदेश की बात तो माननीय मुख्यमंत्री जी करते हैं, सब लोग करते हैं, लेकिन मैं कहूँगा कि मेरे जेतारण के अंदर जब से मैं नई सरकार बनी है, 5 करोड़ रुपए की सड़कों का काम चल रहा है, जो पहले ही सरकार के अंदर हुआ है। पिछले सरकार ने तो 2 साल तक हमें पैसा ही नहीं दिया था सड़कों का। हमारा उप जिला चिकित्सालय है, लैंड अलॉट कार्य हो गई, फाइनेंस में गई हुई फाइल और उसके टेंडर लगने वाले हैं। हमें 5 आंगनवाड़ी मिली है, 3-3 करोड़ रुपए के हमें स्कूल हॉस्पिटल के लिए वो भेजा, वो मिलने वाला है। और इसके साथ में केंद्र सरकार की बहुत सारी योजनाओं का लाभ मिला है और ये स्कूलें जो हैं वो क्रमोन्नत हुई है। और ये बजट के अंदर हमारा हॉस्टल है, हमारे विभाग की तरफ से एससी का हॉस्टल मिला है हमें, और बहुत सारे काम जो हैं वो 1 साल के अंदर हमने किए हैं। तो निश्चित ही उन सब का काम लगभग पूरा हो चुका है, बस टेंडर प्रोसीजर में है। तो हमने ये भी कहा था कि हमारी सरकार का विजन ये कि जिस वित्तीय वर्ष में घोषणा होगी उसी वित्तीय वर्ष में उनको पूरा करेंगे। और मुझे बड़ी खुशी है कि सरकार की तरफ से जो घोषणा इस वित्तीय वर्ष में हुई, इस बजट में, जब वापस दोबारा बजट आएगा उससे पहले वो काम सारा धरातल पर हो रहा है। बिल्कुल, मंत्री अविनाश गहलोत का मानना है कि डबल इंजन की सरकार प्रदेश में विकास की रफ्तार से दौड़ रही है और उम्मीद भी की जानी चाहिए कि आने वाले समय में भी राजस्थान सरकार इसी तरह आमजन के लिए काम करती रहेगी। वीडियो जर्नलिस्ट धन सिंह के साथ मनोज शर्मा, समाचार प्लस न्यूज, जयपुर। खाद्य आपूर्ति मंत्री सुमित गोदारा से जब हमने बातचीत की तो उन्होंने बताया कि लाभार्थियों को 450 रुपए में गैस सिलेंडर मिल रहा है। खाद्य सुरक्षा योजना के वंचितों को योजना से जोड़ने पर फोकस किया जा रहा है। भजनलाल शर्मा सरकार का 1 साल पूरा हो चुका है और हम बात करने के लिए आए हैं खाद्य आपूर्ति मंत्री सुमित गोदारा से। सर, आपसे जानना चाहेंगे खासकर कि आपके विभाग की क्या क्या उपलब्धियां रही हैं? देखिए, सबसे बड़ी उपलब्धि माननीय प्रधानमंत्री जी के, श्री नरेंद्र मोदी जी के प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना है, जिसके माध्यम से 12 लाख करोड़ रुपए भारत सरकार ने अगले 5 वर्ष तक अन्न की, गेहूं और
चावल की 5 किलो प्रति व्यक्ति देने को जो संकल्प किया है, जिसके लिए 12 लाख करोड़ रुपए राशि 82 करोड़ परिवारों के लिए, तो ये अभूतपूर्व काम है, जिसके तहत राजस्थान के माननीय मुख्यमंत्री जी भजन लाल शर्मा जी भी इसके प्रति गंभीर हैं। और आप देखिए, खाद्य सुरक्षा योजना में जो लाभार्थी हैं उनको 450 रुपये में गैस सिलेंडर, रसोई गैस सिलेंडर दिया जा रहा है राजस्थान सरकार द्वारा। और साथ में ये राजस्थान ऐसा देश का एकमात्र ऐसा राज्य है जहाँ सबसे ज़्यादा किसान को गेहूं में समर्थन मूल्य मिल रहा है। 2425 रुपये केंद्र का समर्थन मूल्य, और राजस्थान सरकार 125 रुपये बोनस प्रति क्विंटल दे रही है। 2550 रुपये प्रति क्विंटल गेहूं की यदि समर्थन मूल्य में खरीद यदि भारत में हो रही है कहीं, तो राजस्थान में माननीय मुख्यमंत्री श्री भजन लाल शर्मा जी के मार्गदर्शन में हो रही है। और हमारा ये प्रयास हो रहा है इस विभाग में कि हम जो खाद्य सुरक्षा में जो वंचित लोग हैं उनका नाम जोड़ें इसमें, और जो सक्षम लोग हैं उनको इस सूची से बाहर करें। ये सबसे बड़ी अभियान के रूप में हम लगातार चल रहे हैं, और अगले 2-3 महीने में इसमें जो सबसे ज़्यादा हमारा प्रयास इसी में 31 दिसंबर तक जो EKYC नहीं कराएंगे उनको इस खाद्य सुरक्षा योजना से बाहर कर दिया जाएगा, और फिर उनको पुनः पूरी प्रक्रिया से गुजरना पड़ेगा। इसलिए मैं सभी से निवेदन कर रहा हूं कि जिन्होंने EKYC नहीं कराई, कृपया 31 दिसंबर तक EKYC कराइए। एक बात की जाए, जहाँ तक बजट घोषणा की बात की जाए, तो आपके विभाग में भी कई घोषणाएं जो की गई हैं, तो उनमें आप कितनी उपलब्धि हासिल कर पाए? देखिए, बजट योजना में हम क्या ये गेहूं समर्थन की बात कर ही रहे, और हम रसोई गैस सिलेंडर योजना की बात कर रहे हैं। और मुझे बताते हुए अपार हर्ष है कि हमारे विभाग द्वारा 1 नवंबर से इसकी मैपिंग की गई थी, और उसमें आप देखिए कि लगभग 27 लाख उपभोक्ताओं ने इसकी मैपिंग कराई है, सीडिंग कराई है, जिससे EKYC के माध्यम से ताकि उन योजनाओं से लाभ मिल सके। तो लगातार विभाग द्वारा प्रयास किया जा रहा है, और 10 दिसंबर तक उसकी तारीख और की गई है। तो उम्मीद है 5-7 लाख और लाभार्थी इसमें लाभ ले पाएंगे, ताकि 450 रुपये में वो गैस सिलेंडर का लाभ ले सके। कुछ नवाचार करने का विचार? नवाचार सबसे महत्वपूर्ण हमारा यही विभाग में है कि इससे बड़ा नवाचार क्या हो सकता है कि जो वंचित है उनको हम खाद्य सुरक्षा योजना का लाभ दे सकें, और सक्षम उनको सूची से बाहर करें। इससे बड़ा नवाचार राजस्थान की जनता के लिए नहीं हो सकता। यदि हम लगभग 25 से 30 लाख नए लाभार्थियों को जोड़ें इस योजना से, तो इससे बड़ा लाभ पूरे राजस्थान में किसी योजना से नहीं हो सकता, जो माननीय मुख्यमंत्री श्री भजन लाल शर्मा जी के निर्देशानुसार इस योजना से मिलेगा। एक महत्वपूर्ण सवाल और अंतिम सवाल, जहाँ तक 1 साल के विकास कार्यों की यदि बात की जाए, तो आपके बीकानेर संभाग, आपके प्रभार वाले जिले और आपकी खुद की विधानसभा और पूरे जो जिले हैं, उनका किस तरह से विकास का जो नजरिया आप देखते हो? देखिए, मैं माननीय मुख्यमंत्री श्री भजन लाल शर्मा जी का हृदय से आभार व्यक्त करूंगा कि राजस्थान के ऐसे पहले नेता होंगे जिन्होंने बजट में जो घोषणाएं करी उसी के बाद हम क्रियान्वयन के लिए सभी प्रभारी मंत्रियों को निर्देश दिए। 10 को बजट आया और 14 को हम सब अपने प्रभार वाले जिले में थे, और वहाँ पर यही उद्देश्य है कि जो जो बजट की घोषणाएं है वो धरातल पर आए, चाहे उनका भूमि का आवंटन हो, चाहे बजट का आवंटन के माध्यम से उसका क्रियान्वयन हो। और अभी भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने जब अभी हमारी कैबिनेट की बैठक ली, उसमें भी ये निर्देश दिया कि पिछले जो बजट के हैं कोई भी काम ऐसा नहीं हो कि धरातल पर काम दिखना नहीं शुरू हो। इसका हम सब मंत्रियों को किया गया पाबंद कि आप इसका कार्य हो। और मुझे बताते बड़ी खुशी है कि ज़्यादातर स्थान पर काम शुरू हो चुके हैं, और आम जनता ये कह रही कि पहली बार ऐसी सरकार देखी जो बजट में घोषणा हुई और वो ज़मीन पर दिखने लगी है। तो अभी तो सिर्फ शुरुआत है, पहला साल ही है, आने वाले समय में देखिए। और ये बजट चुनाव के कारण लेट था 10 जुलाई, अब बजट होगा उसमें और देखना और कितने काम। और जब 2 वर्ष की सरकार की वर्षगांठ होगी तब आप हमसे पूछेंगे, तब ऐसे अभूतपूर्व काम जिसे राइजिंग राजस्थान समिट से जो निवेश आएगा और सरकार के बजट द्वारा जो काम आएंगे, वो राजस्थान को विकसित राजस्थान की दिशा की ओर ले जाते हुए दिखेंगे। बिल्कुल, मंत्री सुमित गोदारा का कहना है कि भजनलाल शर्मा सरकार द्वारा जो बजट में घोषणाएं की गई थी वो अधिकतर पूरी कर ली गई हैं। वीडियो जर्नलिस्ट धन सिंह के साथ मनोज शर्मा, समाचार प्रतिनिधि, जयपुर। तो देखा आपने भजनलाल सरकार के 1 साल की कहानी मंत्रियों की जुबानी।